अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चौथे चैप्टर का जो फोर्थ चैप्टर का थर्ड एंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, यहाँ पर ही हमने छोड़ा था और यहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली जो इजी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हम सिर्फ रिवाइज़ करेंगे और जो रिवाइज़ करने वाली चीज़ें वो मैं आपको बता भी दूंगा, बुक से पढ़ लें। हम मेजरली हमारा जो पोर्शन होगा वो शॉर्ट ट्रिक्स पे हम फोकस कर रहे होंगे। तो अब आप देखें, थ्री क्यूब रूट्स ऑफ जो हमारे पास होते हैं यूनिटी का क्या क्या होते हैं, वन और ये जो होते हैं -1 प्लस माइनस √3 आयोटा 2। तो ये हम ओमेगा भी कहते हैं और दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होगा। अगर एक को हम ओमेगा कह देते हैं प्लस वाले को, तो माइनस वाले को हम ओमेगा स्क्वेयर कह देते हैं। तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। वो क्या होती हैं? ये शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, वो आप लोगों ने देखते जाना है कि ओमेगा स्क्वेयर का जो स्क्वेयर होता है या फिर ओमेगा का स्क्वेयर होता है, मतलब ईच क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कोई भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो तो उसका स्क्वेयर जो होता है वो दूसरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के इक्वल होता है। जैसे ओमेगा स्क्वेयर का जो स्क्वेयर है वो ओमेगा के इक्वल होता है और जो ओमेगा का होल स्क्वेयर है वो ओमेगा स्क्वेयर के इक्वल होता है। तो मतलब ये होता है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमेशा ज़ीरो होता है। हमेशा सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी ज़ीरो होता है। और एक शॉर्ट ट्रिक मेथड भी है, वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन कंसेक्टिव 3 पावर आ रही हो ना ओमेगा की, ओमेगा 10 11 12, तब भी उसका सम ज़ीरो होता है। ठीक है ना, कंसेक्टिव 3 पावर अगर ओमेगा की मल्टीप्लाई हो रही हो या तीनों, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एनी n1/3 इज़ इक्वल टू n। अब हमारे पास कोई भी वो कहेंगे ना कि भाई प्रोडक्ट ऑफ आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करें, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करें 8, तो उसका आंसर 8 ही होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। उसके बाद हम लोगों ने कहना है जैसे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको कह दे 1 फाइंड करें तो उसका आंसर 1 होगा। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपसे कहें 64 का फाइंड करें तो उसका 64 ही होगा। ठीक है ना, -64 का कहेंगे तो -64 ही होगा। तो ओमेगा की जो पावर होती है, अगर आप कोई भी ले लें तो वो इन तीनों में से कोई एक आएगी। ओमेगा 54 55 100 5000 कोई भी ले लें, वो उसका आंसर इन तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा। क्यूब रूट ऑफ एन, अच्छा ये एक बात आप लोगों ने बहुत याद रखनी है। ये एक नीचे टेबल बना हुआ है कि क्यूब रूट्स का, कि वन का जो हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होंगी, वो हमारे पास वन के जो क्यूब रूट्स होंगे वो हमारे पास होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर। -1 क्या होंगे? -1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर। 8 का होगा हमारे पास 2 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वेयर। और -8 का -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वेयर। हो क्या रहा है, जो हमारे पास ये वाली एंट्री है बेसिकली इसका हम ले रहे हैं क्यूब। ठीक है, जब इसका हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास बेसिकली -8 का क्यूब रूट आएगा -2। जब -2 हम लोग आएगा तो वो वही हमारे पास, उसी के साथ हमारे पास सारे वो बन जाएंगे क्यूब रूट्स, -2 -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वेयर। इसी तरह 8 का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो 2 के साथ सारे बन जाएंगे। तो यही मैंने इस पॉइंट में बताया हुआ है, ये शॉर्ट ट्रिक भी है, याद रखनी है कि क्यूब रूट ऑफ n से n का क्यूब, अगर हमारे पास एक क्यूब रूट हम ले रहे हैं, ठीक है ना, और हम कहेंगे कि वो है, तो n का जो क्यूब रूट है वो लेट्स सपोज m है, तो वो m ओमेगा और m ओमेगा स्क्वायर आंसर आएगा, जिस तरह मैंने आपको नीचे अभी बताया। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं हमारे पास? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी होते हैं +-1 +- आयोटा। ये बुक में लिखा हुआ है, आप लोगों को पता होगा। इन सब का सम ज़ीरो होता है, कोई भी कंसेक्टिव आ जाए, ठीक है ना, उनका भी सम ज़ीरो होगा। प्रोडक्ट जो है वो आपके पास इनका -1 होता है। अब ये -1 हर केस में नहीं होता, ये यूनिटी के केस में होता है, याद रखना। ठीक है ना, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूनिटी के केस में आपके पास प्रोडक्ट 1 आता है, लेकिन अगर यूनिटी ना हो और वो कहेगा इसका प्रोडक्ट फाइंड करो, तो वो उसकी के इक्वल आता है। जैसे 64 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्यूब रूट का आप लोग प्रोडक्ट फाइंड करो तो 64 आएगा। 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट फाइंड करो तो 1 आएगा। अब इसी तरह यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्ट तो -1 आएगा, लेकिन अगर कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे वो आपको कह दे कि लेट्स सपोज 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, 16 का फोर्थ रूट जो है, ठीक है ना, 16 का फोर्थ रूट का प्रोडक्ट क्या है, तो आप लोग उसका कहेंगे -16। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है।
इमेजिनरी फोर्थ रूट्स और कॉन्जुगेट, जो इमेजिनरी पार्ट होते हैं वो कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, रियल जो हैं वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के, ये बात लिखी हुई है। और अगर हमारे पास फोर्थ रूट आ जाता है ना, लेट्स सपोज 16 का आ जाता है, तो फोर्थ रूट हमने इस तरह से फाइंड कर लेना है। यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस टू अयोटा और प्लस टू अयोटा, सही है। वो इस तरह से आ जाएगा जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ उसके लिए बताया था, क्यूब रूट्स के लिए बताया था। अच्छा, अब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव टू सॉल्व एनी पावर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ओमेगा की कोई भी पावर सॉल्व करनी है तो एक बात याद रखना कि पावर को डिवाइड कर देना है आपने 3 से, जो भी रिमाइंडर बचा उसको एज ए पावर लिख लेना है, ठीक है। तो वो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आप एग्जांपल देता हूँ। ओमेगा की पावर 56 है, इसे अगर आप लोग 3 से डिवाइड करें तो आप लोगों का जो रिमाइंडर आएगा वो, हम यहाँ पे, मेरा बॉल पॉइंट बंद हो गया, हम यहाँ पे अगर देखें तो 26, तो 20, इसका जो रिमाइंडर आएगा अगर मैं 56 को 3 से डिवाइड करूँ तो 56 डिवाइडेड बाय 3 होता है हमारे पास, इधर आ गया 3 वन ज़र 3 और 2 बचा, 3 वन ज़र 3 और 2 आया। ओह, मेरा बॉल पॉइंट नहीं काम कर। अच्छा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, सारा खराब। ओके, सो मैं यहाँ पे बॉल पॉइंट अपना ले आया हूँ। ओमेगा जो हमारे पास होगा, अगर हम 56 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा, तो ओमेगा 56 जो है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बड़े मज़े मज़े के शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप लोगों को मैं बताता जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।